गरीब का हाईवे ढाबा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कुमुद अपनी सास के साथ हाईवे पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उसका पति रवि शहर कमाने के लिए गया था और महीने भर से वापस नहीं आया था। एक दिन कुमुद अपनी सास से के पास जाकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाईवे पर ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है और कुछ उग भी नहीं रहा है। घर का राशन भी खत्म हो गया है, बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। ना जाने रवि ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी सास बोल रही थी। ना तो उसकी कोई चिट्ठी आई, ना कोई कॉल। पता नहीं हमको उसका इंतज़ार भी करना चाहिए या नहीं। तभी कुमुद बोलती है, माँ जी मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर किसी मजबूरी में होंगे और आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए। एक काम कर बहू, तू चावल उबाल ले, अभी हम उसी को खा करके गुजारा कर लेते हैं। कल मैं राशन कार्ड से थोड़ा राशन ले आऊँगी, हमारा कुछ दिन तक गुजारा चलेगा। अब कुमुद ने चावल उबाला और दोनों ने उसे खाकर अपना रात गुजारा। फिर उसके बाद दोनों सास बहू खाना खा करके सो जाती हैं। फिर अगली सुबह, माँ जी आज क्या बनाऊँ, मैं क्या तुझे बताऊँ बहू। माँ जी ऐसा कब तक चलता रहेगा। बहू तू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। जहाँ मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया, वहीं तूने बेटी बन करके मेरा साथ पकड़ा हुआ है। बहू मैं सोच रही थी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं हाईवे पर कोई दुकान डाल देती हूँ, उसी में कुछ करूँगी। मेरी चांदी की पायल बेचकर माँ जी मेरे रहते इस उम्र में आप काम करते ठीक नहीं लगेगा। और तो और आपकी तबीयत भी हाईवे पर ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्या करें बहू। माँ जी हम दोनों जो भी काम होगा मिलकर करेंगे। सास बहू दोनों लोग मिलकर राशन से मिले हुए दाल चावल और पायल बेचकर जो पैसे आएगा उससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी रसोई डाल देंगे, जहाँ वो किसी को बिठाकर नहीं खिलाया करेंगे, बस खाने को पैक करके दिया करेंगे। माँ जी तब सब तैयारी हो गई है, बस अब ग्राहक आ जाए। इतनी मेहनत का परिणाम भगवान हमें ज़रूर देगा मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर में एक व्यापारी खाना खाने आता है और कहता है, ये तुम सास बहू क्या बेच रही हो। तुम दोनों तो सास बहू ने बहुत अच्छा काम किया जो ये हाईवे पर रसोई डाल दी। यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं थी। बताइए साहब क्या लगा दूँ आपके लिए, चाय पानी दाल चावल या सब्जी रोटी अचार के साथ। बहुत भूख लग रही है तो मुझे दाल रोटी और अचार दे दो। अब व्यापारी को कुमुद दाल रोटी परोस कर दे देती है, लेकिन तभी वहाँ तेज़ी से एक गाड़ी आती है और बहुत सारी धूल खाने में गिर जाती है। तभी वो व्यापारी बोलता है, छी छी ये खाना कैसा है जिसमें स्वाद से ज़्यादा तो मिट्टी है। अब समझ आया कि तुम्हारी ये हाईवे की रसोई क्यों नहीं चल रही है। इसकी मैं तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, सारा स्वाद खराब कर दिया। ये देखकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और सास ने कहा, बहू हमारी सब मेहनत बेकार हो गई। नहीं माँ जी, हमारी कोई मेहनत बेकार नहीं हुई है, हमारा खाना खाने नहीं लायक है बेटा, तू बात को समझ, सारा मिट्टी भर गया है। माँ जी अगर इंसान कोशिश न करे तो हर मुसीबत को पार कर सकता है, समझी। आप फिक्र मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब कुमुद थोड़े दिनों के बाद बचे हुए पैसे से नीले रंग का तिरपाल लेकर आती है, जिससे उनके घर पर धूल मिट्टी से बचाने के लिए डाल देती है। उससे कुछ राहत हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब उनके पास कुछ ग्राहक आने लगते हैं। एक परिवार वहाँ खाना खाने आता है और फिर, माँ मुझे दाल चावल खाना है और मुझे छोले चावल खाने हैं। दोनों बच्चे थे, दोनों जिद कर रहे थे। तभी कुमुद बोलती है, बच्चों दाल चावल तो मिल जाएगा, छोले चावल नहीं है। तो आंटी मुझे एक प्लेट मैगी कर दो ना।
बेटा बस अचार रोटी दाल चावल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बात क्या हुई बहन जी, बस 4 सामान के साथ आप रसोई डालकर बैठी हैं। ऐसे कहाँ आपकी रसोई चलेगी। बहन जी हम दोनों बहुत गरीब हैं, एक दूसरे का खुद ही सहारा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यह सब इंतज़ाम करें। तभी उन बच्चों की माँ बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही लगा दीजिए, मेरे बच्चे खा लेंगे। हम दोनों बच्चे और औरत जैसे ही चावल दाल रोटी खाते हैं तो वो खुश हो जाती है और कहती है, सच में तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बहुत अच्छा है, खाना खाकर मज़ा आ गया, एकदम घर जैसा खाना है तुम्हारा। तभी तो हमने इसे हाईवे रसोई का नाम दिया है। कुमुद बोलती है। फिर क्या था, उसका ढाबा चलने लगता है और वो औरत खाना खाने के बाद उसे 100 का नोट देती है। यहाँ हम ज़रूर आएंगे। औरत ये बोलकर वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है और जाते हुए उसकी सोने की चैन टूटकर गिर जाती है, जिसे उठाकर कुमुद की सास ने कहा, बहू देख भगवान ने हमारी सुन ली, अब इसे बेचकर हम भी रसोई में से ढाबा खोल लेंगे। तभी कुमुद बोलती है, इसके वजन से पता चल रहा है यह कम से कम 50-600 की चैन है। नहीं माँ जी, हमारी रसोई का स्वाद अच्छा है, इसलिए ये हाईवे पर रसोई नाम से चलती है, वरना इस कितने हाईवे के ढाबे खुलते ही बंद हो जाते हैं। हम कभी भी अपना ज़मीर खराब नहीं करेंगे। तब उसकी सास बोलती है, ठीक है, लेकिन तू ही बता अब हम उस औरत को कहाँ ढूंढेंगे। हम उनकी अमानत संभाल कर रखेंगे माँ जी, जब वो आएंगी तो उन्हें दे देंगे। कुमुद ने चैन को लेकर संभाल कर रख दी। फिर अगली रात, उसी रात वही रवि उसे देखकर कुमुद की सास कहने लगी, अब यहाँ क्या लेने आया है बेशर्म, हम लोगों का विश्वास तोड़कर तुझे चैन नहीं मिला क्या। मुझे माफ़ कर दो माँ, वहाँ मेरा एक औरत से चक्कर हो गया था, उसने मुझे बोला वो तुझे बहुत पैसे देगी, लेकिन एक दिन जब वो उसके पति ने हमें साथ पकड़ लिया तो वो मुझे छोड़कर चली गई और मुझे जेल भेज दी। अब कुमुद की सास अपने बेटे को देख करके जितना नाराज़ थी, अचानक ममता में पिघल जाती है और उसे घर में रहने की मंजूरी दे देती है। फिर क्या था, लेकिन कुमुद उसे माफ़ नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज़ ग्राहक की लाइन लगी रहती है। तीनों मिल करके उन्हें खाना खिलाकर अपना गुजारा करते हैं। एक दिन सब खाना खा रहे थे, तब रवि की माँ उसे सोने की चैन के बारे में बता देती है। कुमुद ने उसे अलमारी में संभाल कर रख दिया था, ये बात उसे बताती है। फिर रवि आधी रात को उसी दिन, दोनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं चुरा कर चैन भाग जाता हूँ और वहीं शहर में मज़े से रहूँगा। ये हाईवे की रसोई से ये लोग ऐसे रिश्तों किस्तों में ज़िंदगी पार करेंगे। यह बोलकर चैन चुराने के लिए जैसे ही रवि अपने रूम का बत्ती जलाता है, उसी जगह तुरंत उसकी सास और कुमुद दोनों आकर खड़ी हो जाती हैं। तब कुमुद बोलती है, माँ जी कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, मैं इसीलिए जानबूझकर आपको चैन के बारे में बताने के लिए कहा था, जबकि वो तो ग्राहक अब पहले ही लेकर चैन चली गई है। तब उसकी सास बोलती है, मेरी ममता में बहकर मैंने तुझे माफ़ किया था, तू माफ़ी के लायक नहीं है, मेरी ज़िंदगी से गलती हो गई, तू मेरी गलती के अलावा और कुछ नहीं है। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा दिया, लेकिन वो बस मेरे लिए चुप रही, लेकिन अब और नहीं, अब तू मेरा बेटा नहीं है, मेरी बस एक बेटी है और वो है मेरी बहू कुमुद। रवि अब बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ़ नहीं करते हैं। उसके पास कोई और चारा नहीं था और उसे अब घर छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद कुमुद और उसकी सास मिलकर धीरे धीरे हाईवे पर बनी हुई अपनी रसोई का अच्छे से ध्यान रखते हैं और फिर उनका रसोई अच्छे से चलने लगता है और वह गरीबों को फ्री में खाना भी खिलाया करते, ताकि उन्हें पैसों के साथ साथ दुआएं भी मिलती रहें। इसी तरह हाईवे पर रसोई उनके जीवन को गुजारने का साधन बन जाती है।
दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।